पबजी दुनिया की सबसे वायरल गेम। आजकल जिसे देखो वो पबजी की बात करता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस गेम को खेलता है। ये गेम बहुत तेज़ी से ना कुछ से बहुत कुछ बन गया है। बहुत से यूट्यूबर इस गेम को लाइव स्ट्रीम करके नेम और फेम कमा चुके हैं। आज हम इसी पबजी के कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। पबजी गेम ब्रेंडन ग्रीन के द्वारा तैयार की गई थी, जो कि इस गेम के क्रिएटर हैं। पबजी सबसे पहले डेजी के आर्मा 2 मोड के रूप में आया था, पर इसमें ब्रेंडन ग्रीन को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी। पर उनके मोड का तरीका फेमस हो चुका था, इसलिए सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने ब्रेंडन ग्रीन के आइडिया को लाइसेंस कर लिया था। आप लोग भी कई बार सोचते होंगे कि पबजी के नाम में प्लेयर अननोन कैसे आया। तो इसके पीछे की कहानी ऐसे है कि जब ब्रेंडन ग्रीन अपनी एक ऑनलाइन गेम खेलते थे, तो उस गेम के अंदर उनका नाम अननोन प्लेयर 1 था। ये नाम ब्रेंडन को बहुत कूल लगा और वो आज भी इसी नाम को ही इस्तेमाल करते हैं। पबजी का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला मैप है इरेंगल। तो इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। ब्रेंडन ग्रीन की डॉटर के ऊपर इस मैप का नाम रखा गया है। उनकी डॉटर का नाम एरिया एंजल है, तो उसके नाम पर ही इरेंगल रखा गया था। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि पबजी की ब्लू होल स्टूडियो ने कभी भी पबजी गेम को एडवर्टाइज नहीं किया है। उनका कॉन्सेप्ट इतना यूनिक था कि वो खुद ही दुनिया भर में फेमस हो चुका है। आप लोग कई बार ये भी सोचते होंगे कि गेम जीतने के बाद उसमें विनर चिकन डिनर क्यों आता है। तो इसके पीछे भी 2-3 कहानियाँ बनाई गई हैं। सबसे पहले इस प्रकार है कि एक हॉलीवुड मूवी 21 है, जिसमें गैम्बलर अपनी बेट जीतने के बाद विनर चिकन डिनर का यूज़ करते थे, क्योंकि वो बेट से इतना पैसा कमा लेते थे कि वो चिकन डिनर अफोर्ड कर सकते थे। और कुछ लोग मानते हैं कि ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। जब पुराने समय में लोग बेट जीतते थे, तो तब भी वो इसी वर्ड का यूज़ करते थे, क्योंकि वो उस टाइम चिकन डिनर उन पैसों से अफोर्ड कर सकते थे। क्या आप लोग जानते हैं कि पबजी में सबसे पहले रॉयल पास नहीं था। पबजी के पहले सीज़न में कोई भी रॉयल पास नहीं होता था। जब पबजी के दूसरे सीज़न में रॉयल पास को इंट्रोड्यूस किया गया, तो पबजी का रेवेन्यू 350% तक बढ़ गया था। पबजी में सितंबर 2017 में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया था। इसके अनुसार 13,42,857 प्लेयर पबजी में एक ही समय पर ऑनलाइन थे। ये रिकॉर्ड सबसे पहले डोटा 2, जो कि एक ऑनलाइन गेम है, उसके नाम था, पर बाद में पबजी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हैं, तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि पबजी मोबाइल खेलने वालों की बहुत ज़्यादा संख्या है पबजी पीसी वालों से। आप लोग कई बार ये भी सोचते होंगे कि जब पबजी में इतने प्लेयर खेलते हैं, तो उसमें बोट वाले कॉन्सेप्ट को क्यों जोड़ा गया। इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है। पबजी में बोट नए प्लेयर्स को गेम सिखाने के लिए और उनके लिए थोड़ा गेम को आसान बनाने के लिए होता है, क्योंकि नए प्लेयर्स बोट को आसानी से मार देते हैं, और चूंकि वो रियल प्लेयर्स को इतनी आसानी से नहीं मार पाते हैं। पर आजकल कुछ प्लेयर बोट को मारकर ही अपनी केडी को मेंटेन रखते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी पबजी में कितनी केडी है। पबजी गेम में 4 मैप दिए गए हैं, इरेंगल, मिरामार, वीकेंडी और सनहॉक, जिसमें से इरेंगल और मिरामार 8 बाई 8 किलोमीटर बड़े हैं, वीकेंडी 6 बाई 6 किलोमीटर और सनहॉक 4 बाई 4 किलोमीटर बड़ा है। सनहॉक इनमें से सबसे छोटा मैप है। आप लोग भी हमेशा पबजी में ड्रॉप को लूटने के लिए उसके पीछे भागते होंगे। तो क्या आप जानते हैं कि ड्रॉप हमेशा प्ले जोन के बिल्कुल सेंटर में गिरता है। बहुत से लोगों की फेवरेट गन कार 98 होती है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि कार 98 की बुलेट 300 मीटर दूर जाने के बाद नीचे गिरने लग जाती है।
इसलिए आप भी हमेशा ध्यान रखें कि अगर एनिमी 300 मीटर से ज़्यादा दूरी पर खड़ा है तो उसको मारने के लिए आपको टारगेट को थोड़ा ऊपर हिट करना पड़ेगा, जिससे आप सही से हेडशॉट ले सकें। क्या आप जानते हैं कि अगर हम विनर विनर चिकन डिनर बिना किसी किल के करते हैं तो पबजी हमें पैसिफिस्ट का टैग देता है, जिसका हिंदी में मतलब शांतिवादी होता है। तो क्या आपने भी कभी बिना किल के चिकन डिनर किया है? 2017 में पबजी में सिर्फ 35 वर्कर काम करते थे, पर 22 जून 2017 को इन्होंने उनकी संख्या बढ़ाकर 70 कर दिया था। पर आज के समय में इनकी संख्या 500 से 1000 के बीच में है। इसमें आपको भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में से पबजी सबसे ज़्यादा भारत में खेली जाती है। पबजी का 25% डाउनलोड भारत से बिलोंग करता है। पबजी पूरी दुनिया में 500 मिलियन प्लस डाउनलोड है, जिसमें से अकेले भारत में 175 से 200 मिलियन डाउनलोड भारत में किए जाते हैं। क्या आपको पता है कि पबजी के ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनाई गई है जिसका नाम दोस्ती का नया मैदान है। ये वेब सीरीज़ आपको पबजी इंडिया यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इस वेब सीरीज़ में डायनेमो और दूसरे प्रो प्लेयर भी एक्टिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि पबजी किन किन देशों में बैन है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पबजी भारत के साथ इराक, जॉर्डन, अफ़गानिस्तान और चाइना में भी बैन है। इंडिया में बैन होने के बाद पबजी को करीब 34 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका था। पबजी ने एक बार एक ही दिन में 30,000 प्लेयर्स और 12 प्रो प्लेयर्स को बैन कर दिया था, क्योंकि वो इसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि अगर हम पबजी में कुछ हैकिंग करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम पर 3 से 5 दिन का बैन लगाया जा सकता है और अधिकतम 10 साल तक का बैन लगाया जा सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि आज तक पबजी ने किस पर सबसे ज़्यादा बैन लगाया है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पबजी ने एक बार एक व्यक्ति के ऊपर 100 साल का बैन लगा दिया था, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर कोई पबजी फ़ैन इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।